अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं खुश इसलिए लग रही हूँ कि आज है इकबाल डे, लेकिन गवर्नमेंट ने आज छुट्टी भी नहीं दी। कितनी ज़्यादती की बात है। एनीवेज, तो अभी हम शुरू करते हैं अपने व्लॉग का और इल्लामा इकबाल पे बात करते हैं। इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और वो जो थे वो बहुत कुछ थे। उन्होंने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। और मैं अब आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी, वो भी इस बारे में कि हमारे प्यारे जो कौमी शायर थे वो थे इल्लामा इकबाल, और इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वर पेश किया। देन कायदे आज़म ने उस पर अमल दरामद किया। ही वॉज अ पोइट, पॉलिटिशियन, फिलोसफर प्लस वेल नोन पोइट। ठीक है, और इनकी जो शायरी है दुनिया के कोने कोने में पढ़ी जाती है, समझी जाती है। और अपने ज़माने में इन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के लिए बहुत सारी नज़में लिखी और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा। इनकी खिदमात का कुछ कह नहीं सकते। इन्होंने अदबी मैदान में हर तरह से अपना लोहा मनवाया और हम सब इनके कदरदान हैं, है ना? ऐसी ही बात है। तो चले जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं उनकी थोड़ी फैमिली पे बात करते हैं। उनके बच्चों के नाम क्या क्या हैं, कितने बच्चे हैं और कितनी लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो इनके हैं 2 बेटे और 1 बेटी, जावेद इकबाल, आफ्ताब इकबाल और मेराज बेगम। और उनकी वाइफ का नाम है मेराज बेगम। बस ये छोटी सी फैमिली है इनकी। और अब आते हैं उनकी बुक्स पे, और कुछ नाम है, मैं आपको उनकी बुक्स के बारे में बता देती हूँ। शिकवा, जवाब शिकवा, पयाम मशरिक, इसरार खुदी, बाल जिब्राइल, इसरार खुदी, जावेद नामा, बांगी दरा। ये इनके कुछ कुतब के नाम मैंने आपको बताए हैं। इन्होंने तो बेशुमार लिखे हैं, बेशुमार। और इनका एक शेर है जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग सुने और इसकी गहराई में जाके सोचें कि क्या आला बात की है। मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी। ज़बरदस्त, बहुत आला। तो इसी किस्म की शायरी वो करते थे और बहुत डेप्थ होती थी इनकी बातों में, शायरी में। और फिलोसफर भी थे, तो माशाल्लाह से हर चीज़ इनमें पाई जाती थी। और इनकी डेथ हुई है 21 अप्रैल 1938 को, और लाहौर में इनकी डेथ हुई। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। और हमें चाहिए कि हम इनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारे मुल्क को बनाने में, आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, रुके रुके रुके, वो ये कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ। अल्लाह हाफिज़।